डॉली बेटा, सब्जी में मसाले कम डाला कर। इतनी मसाले वाली सब्जी मेरे से नहीं खाई जाती है। मम्मी जी, ये कम मसाले वाली सब्जी हमसे तो खाई नहीं जाती है। अगर आपको ज्यादा ही है ना तो अपनी सब्जी खुद बना लिया करो, नहीं तो भाभी से बनवा लिया करो। वाह डॉली, तेरा सही है। मैं क्यों बनाऊं मम्मी जी के लिए कम मसाले वाला खाना? जिसके पास फालतू टाइम होगा ना वही बना लेगा। मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है। भाभी, फालतू टाइम तो मेरे पास भी नहीं है, और वैसे भी आपको एक दो काम एक्स्ट्रा क्या बता दो, आपके तो आग लग जाती है। डॉली, जरा जबान संभाल के बात कर। मैं तेरी जेठानी हूँ, कुछ तो शर्म कर। जो मेरे हिस्से के काम होंगे वही तो करूंगी, फालतू काम मैं क्यों करूं? मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मम्मी को मस्का लगा के कभी सब्जी कटवा ली, कभी धनिया साफ करवा लिया, कपड़े तय करवा लिए। तेरे आधे काम तो मम्मी कर देती है, और जब मम्मी की बारी आती है तो मम्मी को पूछती भी नहीं है। क्या कह रही हो? मैं नहीं पूछती मम्मी जी को, पूछती तो आप नहीं हो। एक बात बताओ, आपके भाई की सगाई थी, आपके मम्मी पापा ने आपको फोन करके बोल दिया कि सबको बोल देना कि सगाई में आ जाना, बल्कि आपको कहना चाहिए था कि मेरी सास को फोन करके बोलो, तभी तो हम सब जाते वहां पर। नहीं, आप तो प्रधान बन गई। मैं कोई प्रधान नहीं बनती हूँ, बल्कि तू चाहती है कि हम सब ना तेरी उंगलियों पे नाचे। आज मुझे ये बात समझ आई कि मम्मी जी मेरे भाई की सगाई में क्यों नहीं आए थे, क्योंकि मम्मी जी को तूने ही भड़काया होगा, और मम्मी जी आप भी इसके भड़कावे में आ गई। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दीपिका, मुझे किसी ने नहीं भड़काया। जिस दिन तेरे भाई की सगाई थी उस दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए मैं नहीं जा पाई। और रही बात मेरे खाने की, तुम दोनों से मेरा खाना नहीं बनता तो मत बनाया करो, मैं खुद बना लिया करूंगी, लेकिन आपस में तुम दोनों लड़ो मत। मम्मी, मैं तो बस इसी इंतजार में हूँ, भाई की शादी हो जाए, उसके कुछ दिन बाद मैं सिंगापुर चल जाऊंगी विशाल के पास बच्चों को लेके, और वहाँ पे ना मैं परमानेंट सेटल हो जाऊंगी। हाँ बेटा, ये ठीक रहेगा। अच्छा तो ये बता, तेरी सास नहीं जाएगी क्या तुम्हारे साथ सिंगापुर? नहीं नहीं मम्मी, मैं ऐसी गलती नहीं करने वाली। मैं मम्मी को ना अपनी देवर देवरानी के पास छोड़ जाऊंगी, वही करेंगे मम्मी की देखभाल। भाभी, मम्मी, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। एक मिनट अंदर आना भाभी, आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है। भाभी बैठो। हाँ भैया बोलो, क्या बात करनी है? भाभी, हम लोग ये सोच रहे हैं इस घर को बेच के हम लोग गुरुग्राम में कोई फ्लैट ले ले। हाँ भैया, मैं भी सोच रही थी कि आपसे इस बारे में बात करूं। विशाल तो परमानेंट सिंगापुर रहते ही हैं, मैं इंडिया में रह के करूं क्या? अब वो वहाँ रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, अच्छा थोड़ी ना लगता है। अब ऐसा करेंगे, मैं और बच्चे परमानेंट सिंगापुर सेटल हो जाएंगे, और इस घर को आप सेल कर दो, जो भी हमारा शेयर होगा वो हमें दे देना, बाकी आप लोग जो मर्जी करो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है फिर भाभी, मैं प्रॉपर्टी डीलर को इस घर के बारे में लिखवा देता हूँ, जो भी पैसा मिलेगा हम लोग आधा आधा कर लेंगे। और भाभी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मम्मी को आप रख लेना। नहीं नहीं भैया, हम मम्मी को नहीं रख पाएंगे। आपको पता तो है हम लोग सिंगापुर सेटल हो जाएंगे, और सिंगापुर बहुत कॉस्टली कंट्री है, हम मम्मी के खर्चे वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आप लोग ना इंडिया में रहोगे, तो आप लोग मम्मी को रख लो। भाभी, आपका सही है कि इतनी महंगी कंट्री हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो ना, तो हम भी मम्मी जी को नहीं रख सकते हैं। अब मैं यहाँ तो नौकरी नहीं कर पाई, लेकिन हम गुड़गांव रहेंगे, वहां तो मैं नौकरी करूंगी ना। और वैसे भी कायदा तो आपका बनता है मम्मी जी को रखने का, क्योंकि आप बड़े बहू बेटे हो। डॉली, ज्यादा समझदार बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शादी से 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और मैंने मम्मी की अकेले सेवा करी है। अब तुम्हारा फर्ज बनता है मम्मी की सेवा करने का। मैं नहीं मम्मी को रखूंगी, रखोगे तो तुम दोनों ही। भाभी, मम्मी को ना तो हम रखना चाहते हैं और ना आप रखना चाहते हो। ऐसा करते हैं, मम्मी को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, आधे पैसे आप दे दिया करना, आधे हम दे दिया करेंगे। लो, मम्मी आ गई। क्या बातें हो रही हैं? कुछ खास नहीं मम्मी जी, पहले तो आप बैठ जाओ। अच्छा भैया, आप बताओ मम्मी को हम क्या बातें कर रहे थे? मम्मी, हम लोग सोच रहे हैं इस घर को बेच दें और अपना अपना हिस्सा ले लें। बाकी आपका क्या फैसला है, आप हमें बता दो। ठीक है, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो, मैं अपना फैसला परसों तक बता दूंगी। ठीक है मम्मी जी, बस परसों तक बता जरूर देना। मम्मी, आपने बुलाया? आ गए तुम लोग? हाँ मम्मी जी, आ गए। हम तीनों ना शॉपिंग करने गए थे, जैसे ही आपका फोन आया हम लोगों ने तो शॉपिंग छोड़ दी, क्योंकि हमें पता था आज आपने अपना फैसला सुनाना है। मम्मी जी, अब जल्दी से बता दो आपने क्या फैसला लिया है।
बहुत जल्दी है तुम लोगों को मेरा फैसला सुनने की। ए लो, तुम लोग बहुत पढ़े लिखे हो ना, खुद ही पढ़ लो। ये लो। मम्मी, ये तो वसीयत है आपकी। और मम्मी, इस वसीयत में क्या लिखा है कि आपके मरने के बाद आपकी सारी प्रॉपर्टी वृद्धाश्रम को चली जाएगी? हाँ बेटा, उसमें सही लिखा है। जहाँ मैं रहूंगी वहीं तो मेरी प्रॉपर्टी जाएगी। मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी कि तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी वृद्धाश्रम के नाम कर दी। तुम जैसी नालायक और लालची औलाद के साथ ऐसा ही होना चाहिए।